नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई, आंखों के बारे में बात करने वाले हैं। जहां हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि हमको नजर कैसे आता है। इतनी हसीन ये दुनिया है, ये दुनिया हमको नजर कैसे आती है। सो विजन के बारे में बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ विजन के बारे में बात करेंगे। कोई चीज हमको नजर कैसे आ रही है, फिर वो चीज हमको रंग बिरंगी नजर कैसे आती है। अच्छा, फिर बहुत सारे लोग अंधे होते हैं, ब्लाइंड होते हैं अनफॉर्चुनेटली। सर, अगर कोई बचपन से ब्लाइंड है तो उसको सपने आते हैं कि नहीं आते हैं? और अगर कोई बचपन से ब्लाइंड नहीं है तो उसके अंधेपन का कारण क्या है? सर, ये नजदीक का चश्मा, दूर का चश्मा क्या होता है? सर, मुझे चश्मा पहनना चाहिए कि कॉन्टैक्ट लेंस पहन के स्टाइल मारना चाहिए? सर, मुझे चश्मा चाहिए ही नहीं। ऐसा कोई ऑपरेशन है, कोई इलाज है? ये मोती बिंदु क्या होता है? ये कौन सी बीमारी है? सर, ये तीसरी आंख क्या होती है? क्या इंसानों के पास तीसरी आंख भी है? सर, अगर मुझे आई डोनेशन करना है तो उसके लिए एज लिमिट क्या है? कौन सी उम्र का व्यक्ति अपनी आंखें नेत्रदान कर सकता है? सर, जानवरों की आंखें रात में क्यों चमकती है? डॉग्स, कैट्स, लायन, टाइगर्स, इनकी आंखें रात में चमकती है। सर, मैंने गाना सुना है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। गुलाबी आंखें मीन्स पिंक आईज. So what they are trying to say is reddish pink eye, which means conjunctivitis, inflammation of conjunctiva. सर, हिंदी में बोलो ना, कंजंक्टिवाइटिस को हम हिंदी में बोलते हैं आंख आ गई। सर, किसी को आंख आ गया, आंख तो पहले से ही रहता है। हाँ, उस बारे में भी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। सर, अगर कोई आंख डोनेट करता है तो मरने के कितने घंटे बाद आंखों को निकाला जा सकता है? सर, अगर कोई आंख डोनेट करता है तो आंख निकालने में समय कितना जाता है? सर, मेरे को अगर डायबिटीज है तो क्या मैं आंख डोनेट कर सकता हूं? सर, मुझे अगर HIV एड्स है तो क्या मैं आंख डोनेट कर सकता हूं? सर, मेरे एक अंकल है, उनको हाई ब्लड प्रेशर है, क्या वो आंख डोनेट कर सकते हैं? सर, ये नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? इसमें रात में कितने बजे के बाद नहीं दिखता और कितने बजे से पहले दिखता है, ताकि उतने बजे तक मैं घर पहुंच जाऊं, नहीं तो मेरे दोस्त मेरे को आंख बंद टपली मारेंगे। सो ये सारे के सारे जो सवाल है, सर मैं हिंदी पिक्चर बहुत देखता हूँ, उसमें गाना आता है सुरीली अखियों वाली। सर, तो आंख में से सुर निकलता है क्या? बायोलॉजी तो कहता है सुर जो है वो वोकल कॉर्ड और टंग और ब्रेन की मदद से निकलता है। यस बच्चों, यही सब सुन के, सुरीली अखियों वाली, आंखों से सुर निकलता है, ये सुन के हमारा वोकल कॉर्ड बहुत नाराज हो जाता है, बोलता है दिस इज कॉल्ड एज मर्डर ऑफ बायोलॉजी। सर, हिंदी पिक्चर में डायलॉग है, आंखों में बसा लूंगा तुझे। सर, आंखों के अंदर इतनी जगह होती है क्या जहां हम उसको बसा सके? नहीं, आंखों के अंदर तो विट्रियस ह्यूमर, एक्वियस ह्यूमर, विट्रियस चेंबर, एक्वियस चेंबर, लेंस, आइरिस, ये सब होता है। सर, अगर कोई बेहोश हो जाता है तो डॉक्टर उसकी आंखों पे टॉर्च मारता है। टॉर्च मारता है यानी टॉर्च नहीं मारता है, लाइट फ्लैश करता है। वो क्यों करता है, उसका क्या मैकेनिज्म है? सो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। छोटा बच्चा जब रोता है तो क्या उसका आंसू निकलता है? आंसू निकलता है तो उसका मैकेनिज्म क्या है? ये सब आंखों से जुड़े जो जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो बच्चों, हम शुरू करेंगे सबसे पहले डायग्राम के साथ, ओके, और फिर उसके बाद एक एक कॉन्सेप्ट को हिट करते जाएंगे और फिर एट द सेम टाइम हम लोग हमारे पिक्चर्स और सॉन्ग्स को भी एंजॉय करेंगे, जहां लोग बोलते हैं आंख मारे ओ लड़का, आंख मारे। ओके, सो आंख कोई मारता नहीं है, आंख बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, विजन पॉइंट ऑफ व्यू, दुनिया के हिसाब से ये बहुत ही अमेजिंग रहेगा। मैं आप सभी से रिकमेंड करता हूँ ये वीडियो पूरा देखना। अब सबसे पहले मैं ये बोर्ड को थोड़ा क्लीन करके, सेटअप को थोड़ा आगे लेके पहले तुमको डायग्राम सिखा देता हूँ, फिर उसका थियरी सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों? सो रफ नोटबुक निकालो, पेंसिल निकालो, मेरे साथ पहले इसको ड्रॉ करो बच्चों। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी और आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई स्टेप बाय स्टेप। बड़े आसान तरीके से हम लोग ह्यूमन आई के सारे पार्ट्स को ड्रॉ करना सीख लेंगे। फटाफट अपना रफ नोटबुक निकालो, पेंसिल निकालो और मेरे साथ इसको ड्रॉ करना शुरू करो। ओके, पहला स्टेप क्या होगा, उसके बाद क्या करना है, वो सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बहुत ही आसान रहेगा। ओके, और फिर इस लेक्चर के बाद हम लोग इसका थियरी वाला पार्ट भी सीखेंगे बेटा।
अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई में सबसे पहले बेटा तुमको एक सर्कल ड्रॉ करना है। डायग्राम का बेसिक लेआउट मैंने ऑलरेडी रेडी रखा है ताकि बोर्ड पे हमको सिमेट्री, शेप, साइज अप्रोप्रिएटली मिल सके बेटा। सर्कल ड्रॉ करो और इस तरफ से ना ऐसे उसका एक टेल लाइक पार्ट बाहर निकाल लो बेटा। ओके, फिर ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, इस तरफ से भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करो और ये पैरेलल लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो। फिर इसको डबल करो, ओके। अब ये करने के बाद ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है, ओके, अब ये सर्कल के अंदर हमको 3 लेयर्स बनाना है बेटा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बाहर वाले लेयर से शुरू करेंगे। तो देखो ये फर्स्ट लेयर बन गया, ये मोटा सा, ओके, जो कंटिन्यूस जा रहा है बेटा। अब यही तरफ इसको एक्सटेंड करो, ओके फाइन। अब इसके बाद और 2 लेयर हमको बनाना है बेटा। ओके, सो इसके अंदर से ही चालू करो। ये देखो ये सेकंड लेयर, ये सेकंड लेयर आगे आके ना इसको पतला कर देने का बेटा। सो ये यहां पर आके खत्म हो जा रहा है, वैसे यहां पर भी आगे से पतला है, फिर मोटा रखो उसको। अंदर लाके खत्म कर दो। सो ये हो गया सेकेंड लेयर। उसके बाद थर्ड लेयर बेटा, थर्ड लेयर भी पैरेलल रखो सर्कल को। अब नेमिंग कर देते हैं। एकदम बाहर वाला जो लेयर है, ओके, साइड बाय साइड शेड कर देते हैं बेटा इसको, ये वाला लेयर। एग्जाम में तुम शेडिंग मत करना बेटा। ओके, तो एकदम बाहर वाला लेयर, तो यहां से हम लोग एरो बताते हैं बेटा बाहर की तरफ। ये बाहर वाला लेयर स्क्लेरा कहलाता है एंड दिस स्क्लेरा इज द व्हाइटिश पोर्शन ऑफ द आई। हमारे आंखों की तरफ जो व्हाइटिश कवरिंग है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा आगे की तरफ इट इज कवर्ड बाय दिस ट्रांसपेरेंट कवरिंग, ओके, विच इज कॉल्ड एज, कौन सा ट्रांसपेरेंट कवरिंग? अब इसको हम लोग स्ट्रोक्स कर देते हैं बेटा, लाइट कर रहा हूं एकदम ये। तो ये जो पूरा है इसको कॉर्निया बोलेंगे। ओके, अब ये नेमिंग मैं यहां ले लेता हूं। So this transparent covering is called as cornea. अब स्क्लेरा के बाद नेक्स्ट लेयर ब्लूइश कलर का होता है बिकॉज ऑफ ब्लड वेसल्स। ये वाला लेयर है। इस लेयर को हम लोग बोलेंगे कोरोइड। सो यहां से मैं एरो ले लेता हूं। So this is called as कोरोइड। फिर उसके बाद इनर मोस्ट लेयर, ये जो रेडिश कलर का है,
ये सबसे मेन लेयर है। दिस इनर मोस्ट लेयर, यहां से एरो चालू करो मेरा, रेडिश कलर का। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे रेटिना। ओके, अब बात ये है कि इसी लेयर में इस तरफ एक खड्डा दिखाना है हमको, और इस खड्डे को हम लोग बोलेंगे फोविया। दिस इज द सेंट्रल पिट। एक्चुअली ये एरिया में बहुत फैट्स रहता है, इस एरिया को मैक्यूला ल्यूटिया बोलते हैं बेटा। ओके, बिकॉज ल्यूटिन का मतलब होता है फैट्स, और उसके सेंट्रल खड्डे को हम लोग फोविया बोलते हैं। फोविया में सिर्फ कोन्स होता है बेटा, रॉड्स और कोन्स में से सिर्फ कोन्स होता है, इसलिए लाइट रेज जब यहाँ पर फॉल करते हैं, लाइट रेज जब यहाँ पर पड़ती है, ओके, सो यहाँ पे विजन का शार्पनेस सबसे ज्यादा रहता है। ओके, सो दिस एरिया इज कॉल्ड एज फोविया। अच्छा, अब इसके अलावा आगे की तरफ बढ़ते हैं। कोरोइड में से थिकनिंग दिखाना है, मोटा सा लेयर यहां पे। तो कोरोइड वाला लेयर आगे आके मोटा हो जाता है बेटा, इसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी, ये वाला सेक्शन, ये और ये पूरा। हाँ बेटा, सो ये पूरे को सिलियरी बॉडी बोलेंगे, जहां हम लोग यहां नेम कर रहे हैं इसको ऐसे करके। सो दिस इज सिलियरी बॉडी। अच्छा, फिर सिलियरी बॉडी से लिगामेंट्स निकल रहे हैं बेटा, और ये लिगामेंट्स ट्रांसपेरेंट लेंस को पकड़ के रखते हैं पोजीशन पे। तो ये जो बनाया हमने, ये लेंस है बेटा। ओके, सो इसका नेमिंग ऊपर ले लेते हैं। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लेंस, और सिलियरी बॉडी से जो येलो कलर का निकल रहा है बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे सिलियरी लिगामेंट्स। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज सिलियरी बॉडी। ओके, और उसी के नीचे हम लोग एक्स्ट्रा नेमिंग ले लेते हैं, येलो वाला पार्ट which is ciliary ligaments। ओके, ऑलराइट, अब इसके अलावा आगे की तरफ कॉर्नियम और लेंस के बीच में जो पूरा का पूरा जगह है, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे एक्वियस चेंबर। और इसमें जो पानी भरा रहता है उसको हम लोग बोलेंगे एक्वियस ह्यूमर। एक बार वापस से ध्यान दो। ओके, ये जगह कहां पर है? ये कॉर्निया और लेंस के बीच में, कॉर्निया और लेंस के बीच में मतलब ये वाली जगह बेटा, ये पूरी। तो ये है पूरा का पूरा एक्वियस चेंबर विच इज फिल्ड विद एक्वियस ह्यूमर। अब उसी तरह से लेंस और रेटिना के बीच में यहां जो पूरी की पूरी जगह बच जाती है उसको हम लोग बोलेंगे विट्रियस चेंबर।
और इस विट्रियस चेंबर के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम बोलेंगे विट्रियस ह्यूमर। नेक्स्ट, यहां से जो मोटा सा नर्व जो रस्सी जैसा निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व के आगे जो स्पॉट है जहां पर रॉड्स भी नहीं होता है, कोन्स भी नहीं होता है, ये इस स्पॉट पे अगर लाइट रेज गिरा ना तो अपने को कुछ नजर नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स आर एब्सेंट। दिस स्पॉट इज कॉल्ड एज अंधेर नगरी, ब्लाइंड स्पॉट। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि लेंस के आगे मसल्स होता है बेटा। ओके, अब लेंस के आगे की तरफ मसल्स हैं, इस मसल्स को हम लोग आइरिस बोलेंगे। और दो आइरिस के बीच में जो होल, जो एपर्चर रहता है, उसको हम बोलेंगे प्यूपिल। सो वेल बच्चों, दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। बोले तो तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। सर दो नैन कैसे हुए? एक आंख इधर एक उधर है ना, दो हुआ। ज्यादा काउंटिंग नहीं करने का, नेमिंग पे ध्यान देने का। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। लिया? ऑलराइट बच्चों, सो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई सीखा है। मेरे आने वाले लेक्चर में मैं तुमको इसका थियरी सिखाऊंगा काफी डिटेल में। ओके, फिलहाल के लिए ये डायग्राम को ड्रॉ करके प्रैक्टिस करके रखो। टिल देन कीप रीडिंग, कीप रॉकिंग। यो यो बायो, यो यो तेरे मस्त मस्त दो नैन। थैंक यू बच्चों।